हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू एजेड एकेडमी फैमिली। हम लोग शुरू किए थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे अभी बच्चा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिपोर्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या अभी तो खत्म कर चुके हैं। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, इसको पूर्णतः खत्म करने बाद फिर कल हम लोग देखे थे मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़े थे, और आज पढ़ेंगे कि फीमेल के अंदर कैसे गैमेट बनता है, यानी कौन सा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं oogenesis के बारे में। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। तो नाउ इस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, आप शुरू करते हैं इस टॉपिक को, oogenesis टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने आपसे कहा ही क्या कहा कि जो फीमेल में गैमेट बनता है, जो मैच्योर गैमेट बनता है, उसी मैच्योर गैमेट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं बच्चों, oogenesis कहते हैं। ओके, इतनी बात समझ है। और फीमेल में जो गैमेट बनना स्टार्ट होता है वो कब बनना शुरू होता है, तो जब वो अपने माँ के कोख में रहती है, उसी टाइम क्या होता है उसके अंदर oogenesis यानी कि गैमेट बनने का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। हाँ, आप सही सुन रहे हो बच्चा, जब वो अपने माँ के कोख में रहती है तभी ये कहानी शुरू हो जाता है उसके अंदर। क्या कौन सी कहानी, oogenesis का। तो हमने क्या बोला, हमने तुमसे क्या कहा, हमने तुमसे कहा बच्चा, हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर गैमेट इन फीमेल इन फीमेल, उसी को क्या कहेंगे, oogenesis कहेंगे। यहां पर मैच्योर गैमेट का मतलब क्या है, बोलो। यहां मैच्योर गैमेट का मतलब कि आपका ओम, ठीक है, या आप लोग जो बोलते आए हो अभी तक एग, इनसे मतलब होता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस स्टार्ट इन एम्ब्रियोनिकल स्टेज। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गया। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें किसके बारे में समझना पड़ेगा, ओवरी के बारे में समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये जो प्रोसेस होता है ओवरी के अंदर ही तो होता है भाई, ओवरी के अंदर ही तो क्या होता है, गैमेट बनने शुरू होता है। तो ये प्रोसेस हमको कहां देखने को मिलेगा, इन ओवरी। ये प्रोसेस किस में देखने को मिलेगा हमें बच्चा, ओवरी के अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलता है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं होता है किस चीज का बात, कि हम थोड़ा सा ओवरी के बारे में यहाँ पर स्टडी करें। बिल्कुल सर, होता है। जब होता है तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें ना, पहले बात करने से पहले ये बता दे, आप लोग सवाल पूछने से पहले ये भी बता दे, ये क्या है हमारा, ये है ओवरी। ठीक, सवाल करने से पहले जवाब देते हम, ये अपना क्या है, ये अपना ओवरी है। इतना क्लियर है सबको, होना भी चाहिए क्लियर, क्यों नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए। तो एक चीज देखो आप क्या, कि जो ओवरी होता है, ये इसके जो अंदर के पार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। उनको क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्ट्रोमा कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रोमा कहते हैं। तो एक पॉइंट यहीं पर हम लोग फटाफट लिख लेते हैं बच्चा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम क्या बोले, हम ये बोले इनर साइड, या फिर ऐसे टाइप बोल सकते हैं, क्या बोले, एक मिनट, हाँ, इनर पार्ट, इनर पार्ट ऑफ ओवरी, इनर पार्ट ऑफ ओवरी, क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे बच्चा स्ट्रोमा। बड़ा दुख दरिया हो गया भैया स्ट्रोमा। चलिए, अब जो स्ट्रोमा है इसके कितने पार्ट होते हैं मेरे दोस्त, दो पार्ट होते हैं, अभी दिखाएंगे, अभी दिखाते हैं। चलिए, तो हम आपसे बोले कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर वाले हिस्से को अपन क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा कह रहे हैं। अब स्ट्रोमा दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आप देखोगे कि एक आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा जिसको हम लोग मेडुला कहते हैं, और एक स्ट्रक्चर जो आपको मेडुला के बाहर दिखाई दे रहा है, इधर इधर इधर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे बच्चा, कॉर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, इस रीजन को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मेडुला कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रहा है, कोई दुख समस्या होगा ही नहीं होगा, मुझे भी पता है। तो
एक क्या है, एक रीजन को मैंने क्या बोला, मेडुला, और एक को हमने क्या बोला बच्चा, कॉर्टेक्स। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। आपको मेडुला में क्या देखने को मिलेगा, आपको मेडुला में देखने को मिलेगा बच्चा क्या, ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बहुत सारे नर्व सेल देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा भाई, बोलो, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें इसमें दो चीज देखने को मिलेगा सर। क्या, पहला इसमें हमें ब्लड वेसल्स देखने को मिलता है। अच्छा, ये बात, यही बात है। एंड सेकेंड चीज क्या देखने को मिलता है, नर्व सेल देखने को मिलता है, यानी प्रेजेंट होते हैं इसमें, मेडुला में। ठीक, अब अगर बात करें कॉर्टेक्स में क्या होता है, तो अभी आप देखोगे ना, अभी हम आपको पढ़ा ही रहे होंगे कि इसमें, इस पार्ट में आपको फॉलिकल बनते हुए दिखाई देंगे। इस पार्ट में, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या बनते हुए दिखाई देंगे दोस्त, फॉलिकल बनते हुए दिखाई देगा। फॉलिकल बनते हुए, डेवलपमेंट होते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गया, बिल्कुल समझ गया, बोल भाई। हाँ भाई, आगे इनको थोड़ा सा हम लोग करते हैं साइड। चल साइड हो जा, चल 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 चल, साइड होने का, साइड होने का, साइड होने का। हाँ चल ठीक, साइड होने का। अब आगे कुछ बात होगी तभी तो हम इसको साइड किए हैं। चलिए आओ लेके, और क्या बताना चाह रहे हैं हम, और क्या बताना चाह रहे हैं भाई। देखिए, जो ये ओवरी होता है, ध्यान रखना, ओवरी के एकदम आउटर लाइन पर, ओवरी के आउटर लाइन पर क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ओवरी के आउटर लाइन पर क्या पाया जाता है बच्चा, ये हमारा है जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, जो देखा उसको लिखा, जो देखा उसको लिखो। हमने क्या देखा कि जो क्या होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं, वो ओवरी के आउटर लाइन पर क्या होते हैं बच्चा, पाए जाते हैं। हमने देखा क्या, जर्मिनल एपिथेलियम। हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि जो जर्मिनल एपिथेलियम है, प्रेजेंट ऑन आउटर लाइन ऑफ, या लाइन की जगह सरफेस भी लिख सकते हो, आउटर सरफेस या फिर आउटर लाइन ऑफ ओवरी। ओवरी के अंदर नहीं पाया जाता मेरे दोस्त, कहां पाया जाता है, ओवरी के बाहर वाले लाइन पर पाया जाता है। देख लो, बन जाए यहाँ पर देखो। ठीक, अब अगला सवाल हमें पता है 7 करोड़ का आपके दिमाग में चल रहा है, सीआरडी वाला, क्या कि सर आखिर में जर्मिनल एपिथेलियम क्या है अपना। आइए इनके बारे में बात करते हैं भाई। जो सिंपल बात है, ये क्या है, ये है टिश्यू, ये क्या है, ये आखिर में जर्मिनल एपिथेलियम क्या है, ये है टिश्यू। अच्छा, ये बात था, यही बात था। तो जो जर्मिनल एपिथेलियम है, अगर टिश्यू तो किससे मिलकर बना होगा, सिंपल बात है, सेल से मिलकर बना होगा। अब देखो, समझने की कोशिश करो मेरे भाई कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये आपके मेल में भी पाए जाते हैं, फीमेल में भी पाए जाते हैं। तो मेल में कहां पाया जा रहा था, याद आ रहा है, तो सेमीफेरस टिब्यूल्स में पाया जा रहा था। तो वहां पर मेल में जो सेमीफेरस टिब्यूल्स में जर्मिनल एपिथेलियम पाया जा रहा था, उसमें अगर बात करें तो वो किससे मिलकर बने थे, सर्टोली सेल एंड जर्म मेल सेल से मिलकर बने होते हैं। बट यहां अगर बात करें ओवरी में जो हमारा जर्मिनल एपिथेलियम है, ये किस टाइप के सेल से मिलकर बने हैं, तो बच्चा ये ओगोनिया सेल से मिलकर बने होते हैं। ये क्या होते हैं, ओगोनिया सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये है क्या आखिर में, ये है क्या आखिर में, ये बच्चा और कुछ नहीं, ये अपना क्या है, टिश्यू भाई साहब। अगर टिश्यू है, जर्मिनल एपिथेलियम अगर क्या है, टिश्यू है, इसका मतलब सेल से मिलकर बना होगा। तो ओवरी में जो आपका जर्मिनल एपिथेलियम होता है, वो किस टाइप, किस सेल से मिलकर बना होता है, तो ओगोनिया सेल से ये क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में, बोलो, इतनी बात समझ में आया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इतनी अगर बात समझ में आ गई सच में, तो हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। और जो हमारा ओजोनोसिस प्रोसेस था अपना,
oogenesis, हाँ जो oogenesis था, इस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, हमन करेंगे नहीं भाई, पढ़ेंगे। तो oogenesis में तो सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं, जो oogonia सेल था, ये जो oogonia सेल आपको दिखाई दे रहा है, यही से हमारा क्या होता है, कहानी शुरू हो जाता है। आई तो यहां पर हम लोग हेडिंग बनाएंगे oogonia। देखो एक्चुअली सुनो, oogonia सेल, ठीक, फिर सुन लो, ये जो oogonia सेल है आपका, वो बच्चा यहीं से क्या होता है, आपका फीमेल गैमेट बनता है। इसी से क्या होता है, ये भी लिख दे, इन्हीं से क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है। इनसे क्या बनता है, आपका फीमेल गैमेट बनता है, इनसे ही यो बात, यो हुई बात, ठीक है। इसलिए बच्चा इनको मदर गैमेट सेल भी कहा जाता है, oogonia को मदर गैमेट सेल भी कहा जाता है। बस इतनी बात। चलिए अब oogonia सेल से अपनी कहानी शुरू करते हैं हम लोग। किया जाए, बिंदास किया जाए, बोलो, बिंदास करने का, ठीक। चलिए अब देखिए, जो oogonia सेल है, जो आपका क्या है, oogonia सेल है, इस oogonia सेल में क्या होता है, अब इस oogonia सेल में क्या होता है कि अब इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें होता है माइटोसिस। यहां पर क्या होगा, माइटोसिस होगा। अच्छा, यहां पर माइटोसिस डिवीजन होगा। अच्छा हाँ भाई, अगर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है तो क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। नहीं, यहां पर क्या होगा, आपका जो oogonia सेल है, इनके नंबर बढ़ जाएंगे। इनके क्या बढ़ जाएंगे बच्चा, नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस डिवीजन की वजह से क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ oogonia सेल इंक्रीजेस, ओके, इंक्रीज हो जाता है। चलिए एक बात बताओ, अगर फिर से वही बात मेल वाले में जाओ, वही समझाया था आपको भाई, सिंपल बात, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का अगर संख्या बढ़ रहा है तो क्या अब अगला क्या कहो, मतलब समझो, बैक्टीरिया जस्ट लाइक, ठीक है, उसका डिवीजन हो रहा है। आपको पता है, जैसे ईकोलाई की बात करें तो 20 मिनट में एक नया आपका ईकोलाई बन जाता है। तो जो नए बैक्टीरिया बनेंगे, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया, दूसरा से चौथा से आठवां से 16वां से ऐसे बढ़ते जाओ, 32 से 64। तो जो नए नए आपके बैक्टीरिया बन रहे हैं, तो सभी बैक्टीरिया का नाम चेंज कर दोगे नहीं ना, बैक्टीरिया का नाम तो बैक्टीरिया ही रहेगा, और सेम बैक्टीरिया का नाम वही सेम बैक्टीरिया रहेगा। उसी तरह से अगर माइटोसिस हो रहा है oogonia सेल में, तो अगर संख्या इनकी बढ़ रही है तो इनके नाम में चेंजेस करोगे ना बाबा, ना अपना हम इतना गलती नहीं कर सकते। यानी oogonia सेल से क्या बना, आपका oogonia सेल बना, यानी कुछ oogonia सेल से क्या होते हैं, बहुत सारे oogonia सेल बन जाते हैं। सर फिर भी कितने oogonia सेल बनते हैं, आपके एनसीईआरटी ने बोला है, बड़े प्यार से बोला है कि एक ओवरी में, भाई 2 ओवरी होते हैं, याद करो, तो एक ओवरी में 2 मिलियन, अकपल शब्द का प्रयोग किया है, 2 मिलियन क्या होते हैं, oogonia फॉर्म होते हैं। बट रियलिटी में अगर बात करें तो 6 से 7 मिलियन, यानी 60 से 70 लाख oogonia क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। अभी उसके बारे में भी लिखवा देंगे, आपको, ठीक है। तो चलिए, अब oogonia का नंबर बढ़ गया, मान के भी गए, बहुत अच्छी बात है, मेरी बात मान रहे हो तो। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा आप यहाँ पे, सॉरी माफ करना भाई, अभी अब यहाँ होगा बच्चा ग्रोथ। भाई संख्या बढ़ने से मतलब थोड़ी ना है, ग्रोथ भी तो होना चाहिए, ग्रोथ भी तो उसका होना चाहिए जब ग्रोथ होता है। या फिर ग्रोथ को ही क्या हम लोग बोलते हैं बच्चा, दूसरा टर्म डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट जब ग्रोथ होता है। जस्ट लाइक अगर मेरा ग्रोथ हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, मैं कितना दिखाऊं, पतला दिखाई दे रहा हूं, लेकिन ग्रोथ होगा तो मेरी बॉडी क्या होगी, थोड़ा चौड़ी ओड़ी होगी, तो अब मुझे क्या करने लगेंगे, पतलू से क्या करने लगेंगे, मोटू करने लगेंगे। तो oogonia का जब सेल क्या में क्या होता है बच्चा, ग्रोथ होता है, डिफरेंशिएटेड होने लगता है oogonia में, तो अब इनका नाम हम बदल देते हैं। अब इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, अब इनको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमरी oocyte। अब इनको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमरी oocyte कहते हैं। अच्छा ये बात, हाँ। और ये जो आप कहानी देख रहे हो oogonia से, जो आपका यहां से यहाँ प्राइमरी oocyte बना है, ये कहानी कहाँ होता है बच्चा, जब बेबी बर्थ नहीं ली होती है,
यानी जब वो एम्ब्रियोनिकल स्टेज में होती है, जब वो फीटस साइकिल में होती है, यानी जब अपने माँ की कोख में होती है, तब ये कहानी आपका प्राइमरी oocyte तक होता है। तो ये कहानी हमने कहाँ देखा, ये हमने कहानी देखेगा कब तक देखें बच्चा, ये कहानी हम लोग देखेंगे बिफोर, ये कहानी हम लोग देख रहे होंगे बिफोर बर्थ, ये कहानी हम लोग देख रहे हैं बिफोर बर्थ, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte बन गया, अब बच्ची जैसे प्राइमरी oocyte बन जाता है उस दौरान क्या होता है, बेबी इस दुनिया में आ जाती है। अब बेबी इस दुनिया में आ गई, जैसे वो आ जाती है तो उसके अंदर इतना जल्दी काम चल रहा है तो बॉडी बोलता है बस कर भाई, अब प्राइमरी oocyte तुम बना ली, अब रुक जाओ। यानी सुनो आगे क्या करें, जैसे ही प्राइमरी oocyte बनता है उसी दौरान क्या होता है, बेबी का क्या होता है, बर्थ हो जाता है। और जब बर्थ हो जाता है तो जो प्राइमरी oocyte यहीं पर क्या हो जाता है, कहानी रुक जाता है। चलिए हमने देखा oogonia से माइटोसिस हुआ, oogonia बना, फिर ग्रोथ हुआ, फिर प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte जैसे ही स्टार्ट होता है ना बर्थ के टाइम पर, सुनो अभी कंफ्यूज हो गए होगे, लेकिन फिर सुन लो, फिर सुन, प्राइमरी oocyte जब उसका बर्थ होता है तो बर्थ के दौरान जैसे ही आपका प्राइमरी oocyte शुरू होता है तुरंत क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जस्ट लाइक जैसे शटर खोले तुरंत क्या हो गया, बंद करना पड़ गया, वो बात हो जाती है, ठीक है। तो क्या बोल सकते बच्चा, ये जो प्राइमरी oocyte प्रोसेस है ना, इट इज अरेस्टेड, एनसीईआरटी बुक में बच्चा अरेस्टेड शब्द यूज किया है, आप सिंपल शब्द यूज कर सकते हो स्टॉप, ठीक है। इट इज अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। इसका मतलब क्या, आगे कहानी बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या, इट मीन्स दैट meiosis first not completed at birth, ये कहानी इसका मतलब था। तो हम क्या बोले, सुनो अगर कंफ्यूज हो गए हो, हमने ये बोला कि जो प्राइमरी oocyte है, जन्म होने से पहले प्राइमरी oocyte बन चुका है, जैसे जन्म होता है, जन्म होने के बाद प्राइमरी oocyte में क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है बच्चा आपका, यहाँ पर मियोसिस होता है। लेकिन जैसे ही मियोसिस होता है वो मियोसिस प्रोसेस क्या हो जाता है बच्चा, रुक जाता है। जैसे ही मियोसिस आपका प्रोसेस, जैसे मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस शुरू हुआ किसमें, प्राइमरी oocyte में, वैसे ही क्या होता है हमारा ये प्रोसेस, प्राइमरी oocyte क्या होता है, प्राइमरी oocyte क्या हो जाता है बच्चा, इसके अंदर जो मियोसिस चल रहा था फर्स्ट, वो प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो आप क्लास 11 पढ़े होगे सेल डिवीजन में, तो सेल डिवीजन में आप पढ़े होगे कि जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसके 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, आपका एनाफेज एंड टीलोफेज। तो प्रोफेज में कहानी आपका शुरू हुआ। अब प्रोफेज के भी 4 टाइप होते हैं, ऐसे समझिए। तो प्रोफेज के लास्ट वाले स्टेज में, यानी डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, ये आपकी जो प्राइमरी oocyte में मियोसिस हो रहा था फर्स्ट, ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जो प्राइमरी oocyte था ये डिप्लोटीन स्टेज, कौन सा डिप्लोटीन स्टेज, प्रोफेज के फर्स्ट में डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, ये प्रोसेस बच्चा प्राइमरी oocyte क्या हो जाता है, रुक जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, हम आपसे इतना उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो भाई आप धीरे धीरे सुनते जाओ, एक बार फिर से रिवीजन करवा देंगे, वो अलग की बात है, ठीक है। अब मियोसिस फर्स्ट नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन अब कहानी आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा बिल्कुल भाई। बर्थ के दौरान आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगा तो कभी और हो जाएगा। ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होता है, ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होता है, अभी बता देंगे कब कंप्लीट होता है। तो एट प्यूबर्टी, बता ही दे रहे भाई कि जब प्यूबर्टी आता है, जब क्या होता है बच्चा, एज, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड, जब आपका प्यूबर्टी एज आता है तब उस एज में मियोसिस फर्स्ट जो था, रुका हुआ था, वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो जो प्राइमरी oocyte था, समझिए यहां पर हम एक सेल ले चलते हैं, ये हमारा क्या है,
ना समझते हैं। ये हमारा एक सेल है, कौन? प्राइमरी oocyte। इसमें प्यूबर्टी के एज पर, फिर बोल रहे हैं, ये जन्म के एज पर नहीं बोल रहे हैं, जन्म के एज के में इनमें मियोसिस नहीं होता। ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होता है? प्यूबर्टी के एज पर। जैसे प्यूबर्टी के एज पर कंप्लीट होगा तो इनसे क्या बन जाएंगे बच्चा? इनसे आपके बन जाएंगे, बोलो तुम खुद ही बताना, हाँ है ना? इनसे क्या बन जाएंगे? इनसे 2 सेल बन जाएंगे। अच्छा मास्टर आप तो गलत बनाए हो। अरे हम क्यों गलत बना दिए सर? आप एक छोटा बनाए, बड़ा बनाए हो। हम तो मियोसिस पढ़े थे, मियोसिस के थ्रू जो दोनों सेल बनते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आप साइज में गलत बना दिए, आप गलत बना दिए। नहीं मेरे भाई सुनो, ये आप जो मेल में हमने देखा था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो वहां पर क्या हो रहा था? मियोसिस फर्स्ट हो रहा था, उसमें हमने देखा था इक्वल डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। लेकिन फीमेल में, या फिर ऐसे समझो, प्राइमरी oocyte में आपका जो मियोसिस फर्स्ट होता है, वो मियोसिस फर्स्ट कैसा होता है? ये मियोसिस फर्स्ट कैसा है? सब चीज इधर लिख देंगे काम गड़बड़ा देगा। ये मियोसिस फर्स्ट कैसा होता है बच्चा? ये अनइक्वल डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट की वजह से अनइक्वल डिवीजन होता है, यानी एक बड़ा एक छोटा। तो साइज में जो आपको लगे बड़ा बड़ा सा, जो साइज में आपको लगेगा बड़ा बड़ा सा, उसको हम लोग बोलेंगे बच्चा सेकेंडरी oocyte। उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। और जो साइड में, जो साइज में छोटा लगे, उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक, इतना बस में। आगे चल के ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, इनकी ऐसी की तैसी, यानी ये क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। तो फिर से वही बात बच्चा कि अगर यहाँ पर मेंशन करना चाहो तो मियोसिस हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte था, इससे 2 चीज बन जाएंगे। 2 चीज क्या बनेगा आपका बनेगा सेकेंडरी आपका क्या बनेगा? oocyte। और आपका क्या बनेगा बच्चा? फर्स्ट पोलर बॉडी। और आपको बता दिए जो फर्स्ट पोलर बॉडी रहेगा, ये क्या हो जाते हैं? आगे चलकर क्या होते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक, आगे चलकर डीजेनरेट हो जाते हैं। अब आपका बच्चा केवल सेकेंड oocyte। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। अब अगले साइड पे चलते हैं और कहानी देखते कि सेकेंड oocyte से क्या होता है। अब देखेंगे सेकेंड oocyte से आगे कहानी क्या होता है। देखिए सब आ रहा है? हाँ सब आ रहा है। चलिए आगे, नाउ चलिए आगे चले, बिल्कुल चलते हैं। तो हमने देखा क्या देखे? ये सेकेंड oocyte है। ये क्या है हमारा? सेकेंड oocyte है। अब सेकेंड oocyte में यहां पर क्या होगा? वही होगा जो होना चाहिए। अब यहां पर होगा आपका मियोसिस सेकेंड। फिर से वही कहानी शुरू। क्या बात भाई कि जैसे ही आपका सेकेंड oocyte में मियोसिस सेकेंड शुरू होता है, मतलब जैसे ही शटर खुला वैसे ही बंद हो गया। हो सकता है पुलिस वाले आ गए हुए छापा मारने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर कहानी होता है। क्या कहानी होता है? जैसे ही सेकेंड oocyte में आपका मियोसिस सेकेंड प्रोसेस शुरू होता है, होते ही बंद हो जाता है। बड़ा दुख है भैया, बड़ा दुख है। ये कहानी जो है oogenesis वाला, यानी गेमेट बनने वाली कहानी, महिलाओं में क्या होता है? रुक रुक के ऐसे चलता है। तो हम क्या बोले बच्चा? हम ये बोलना चाह रहे हैं जो सेकेंड oocyte है, ये क्या होता है बच्चा? ये रुक जाता है ना, यानी इट अरेस्टेड। बच्चा बार बार बोले ना समझ में आया, अरेस्टेड की जगह पर स्टॉप भी लिख सकते हो ना। तो इट अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। मेरे दोस्त हम पहले बता दिए 4 स्टेप होता है। ठीक है, तो आपका मियोसिस सेकेंड शुरू होता है। मियोसिस सेकेंड में आपका प्रोफेज तो कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में कहानी रुक जाती है। किसकी कहानी रुक जाती है? सेकेंड oocyte का मियोसिस वाला प्रोसेस। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये गुस्सा आ जाता है। जो आपका सेकेंड oocyte है वो क्या हो जाता है बच्चा? गुस्सा आ जाता है।
और कहानी ये सब कहाँ पर चल रहा है, इस कहानी सब कहाँ चल रहा होगा भाई, ओवरी के अंदर ही चल रहा होगा, क्योंकि गेमेट ओवरी के अंदर ही बनता है। हाँ, अब जो सेकेंड उस साइड होता है गुस्सा आ जाता है, भट बदमाश, कितना कितना प्रयास करें भाई, कितना हम प्रयास करें, एक तरफा कितना ही प्यार कर सकते हैं। बार बार हम कहानी शुरू कर रहे हैं, अब बंद हो जा रहा है। तो जो सेकेंड ओसाइट होता है गुस्सा के क्या करता है, ओवरी से बाहर निकल जाता है। ओवरी से क्या होता है बच्चा, बाहर निकल जाता है। निकल कर कहाँ जाएगा, निकल कर कहाँ जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा भाई, ओविडक्ट में जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा बच्चा, ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, तो जो सेकेंड ओसाइट होते हैं ये क्या होता है बच्चा, ये क्या होते हैं, ये रिलीज, ये क्या होते हैं, रिलीज फ्रॉम ओवरी इनटू, इसमें चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं इनटू ओविडक्ट, ओविडक्ट में चले जाते हैं। उसके आगे कहानी, सेकेंड ओसाइट रिलीज हुआ ओवरी से, कहां चला गया, ओविडक्ट में चला गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आपका जो सेकेंड ओसाइट था, जो आपका क्या था, सेकेंड ओसाइट था, जो आपका सेकेंड ओसाइट था, ये कहां होगा बच्चा, ये भाई चला गया, कहां पर चला गया, ये ओविडक्ट के अंदर चला गया। अब जाने के बाद ये इंतजार करते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। उसी तरह से जो सेकेंड ओसाइट होते हैं वो इंतजार करते हैं, किसका इंतजार करते हैं, कि अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक में क्या जाता है, स्पर्म आ जाता है, तब ये क्या करेंगे, इनमें क्या होगा, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। अगर नहीं आया स्पर्म कहा, फीमेल के ट्रैक में, तो सेकेंड ओसाइट में मियोसिस सेकेंड नहीं होगा, और सेकेंड मियोसिस सेकेंड जो ओसाइट वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो इसमें दो कंडीशन है, क्या हमने तुमसे क्या कहा, हमने तुमसे ये कहा, इफ स्पर्म एंटर इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक, देन क्या होगा, अगर स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंटर कर जा रहा है तब क्या होगा, देन क्या होगा, मियोसिस, जो यहां पर रुका था प्रोसेस, मियोसिस सेकेंड कंप्लीटेड। जैसे मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा, जैसे ही क्या होगा, मियोसिस सेकेंड आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपका जो सेकेंडरी ओसाइट है, जो आपका क्या बच्चा सेकेंडरी ओसाइट है, इससे क्या बनेंगे, आपके आगे चल के दो सेल और बन जाएंगे। तो आपका जो यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट सेल था, इसमें जैसे ही क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके दो सेल बनेंगे, एक बड़ा सेल बनेगा और एक छोटू सा सेल बनेगा। तो जो छोटा सा सेल बनेगा उसको हम लोग क्या कह रहे होंगे, सेकेंड पोलर बॉडी कह रहे होंगे। सेकेंड, ये सेकेंड बच्चा टू मत समझ लेना ना, ये सेकेंड है, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है, टू मत समझ लेना। और जो बड़ा सा आपका सेल बना उसको अपन क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं बच्चा, ओवम कहते हैं। ये कहानी अब तक रही, सर क्या भाई, अगर ये स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक में एंटर नहीं की तो इफ स्पर्म आर नॉट एंटर इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक, तब क्या होगा, तब आपका जो सेकेंड ओसाइट था ना भैया, ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, यानी इनकी कहानी खत्म हो जाएगी जब फीमेल जेनिटल ट्रैक में स्पर्म नहीं आएगा। तो जो आपका ये ओवम बना,
ये क्या था भैया, गेमिट। तो यही देखो, इसी प्रोसेस से क्या होता है, आपका गेमिट बनता है, किसमें, फीमेल में। और इसी प्रोसेस, गेमिट को बनने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis कहते हैं। तो जो भी पढ़े हैं, क्या हम रिवाइज कर लें, जो भी पढ़े हैं क्या उसको रिवाइज कर लें। ये हक बनता है भाई, अपने हक को पूरा लीजिए। oogenesis का मतलब क्या, बोलो, oogenesis का मतलब क्या, बोलना पड़ेगा। oogenesis का मतलब कि आपका क्या बन रहा है, मैच्योर गैमेट बन रहा है, किसमें, फीमेल बन रहा है, ठीक। ये जो प्रोसेस होता है वो इम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस होता कहाँ है, ओवरी में होता है। ये ओवरी रहा, ओवरी का अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चा ना, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में दो पार्ट होता है, एक मेडुला, एक कॉर्टेक्स। मेडुला ये रहा आपका, ठीक है, कॉर्टेक्स ये रहा। मेडुला में क्या दिखाई देगा, नर्व सेल और ब्लड वेसल सेल दिखाई देंगे, आपको दिखाई दे रहा। और कॉर्टेक्स में क्या दिखाई देगा, कॉर्टेक्स में आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, कॉर्टेक्स में आपको दिखाई देगा, बोलो क्या दिखाएगा कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में आपको दिखाई देगा फॉलिकल डेवलपमेंट दिखाई देगा, अभी दिखाई देगा, अभी दिखाई देगा, दिखाई देगा, ठीक होता। उसके बाद बोले कि जो ओवरी होता है, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। वो किससे बने होते हैं, तो वो बने होते हैं बच्चा, किससे बने होते हैं, ओगोनिया सेल से बने होते हैं। इनको ही फीमेल गैमेट सेल कहते हैं, क्योंकि इनसे ही फीमेल गैमेट क्या होते हैं, बनते हैं, इसलिए, ठीक है। आप देखे भी हो, क्योंकि ओगोनिया सेल से कहानी शुरू हो रहा था। ओगोनिया सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है, बहुत सारे ओगोनिया बन जाते हैं। जब ग्रोथ होता है तो प्राइमरी oocyte बन जाता है। ये जो प्राइमरी oocyte प्रोसेस बच्चा, ये प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में रुक जाता है। इसका मतलब जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो बर्थ के टाइम पर क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता। बट क्या मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा ही नहीं, होगा कब होगा, प्यूबर्टी एज आने पर ये आपका मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे कंप्लीट होगा, दो सेल बनेंगे, एक सेल हमारा बड़ा बनेगा, एक सेल छोटा बनेगा। जो छोटा बनेगा उसको पोलर बॉडी कहेंगे, जो बड़ा सेल बनेगा उसको oocyte कहेंगे। यानी जो मियोसिस फर्स्ट की वजह से जो आपका डिवीजन होता है, कैसा डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है मेरे दोस्त। और जो पोलर बॉडी होती है मतलब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड oocyte, इसमें मियोसिस सेकेंड होता है, और जैसे मियोसिस सेकेंड शुरू होता है वैसे कहानी फिर से बंद हो जाती है। यानी मेटाफेज स्टेज में आपका मियोसिस सेकेंड क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब गुस्सा आ जाता है, सेकेंड oocyte और ओवरी से बाहर निकल जाता है। जैसे ओवरी से बाहर निकलता है, कहाँ चल जाता है, ओविडक्ट में पहुंच जाता है। ओविडक्ट में पहुंचने के बाद सजना है मुझे, यानी सजना, यानी स्पर्म का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। अगर स्पर्म आया तो मियोसिस सेकेंड आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। किसमें कंप्लीट होगा बच्चा, इन सेकेंड oocyte, इन सेकेंड oocyte में कंप्लीट होगा। जैसे कंप्लीट होगा, आपके फिर से नए सेल बन जाएंगे, और आपके जो सेकेंड पोलर बॉडी होती है ये भी क्या होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। केवल बचता है आपका ओवम। यानी अब इधर समझ गए हो, यानी नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, क्या नोट पॉइंट है भैया, नोट पॉइंट ये है क्या, वनली वन ओवम फॉर्म बाय वन प्राइमरी oocyte या फिर बाय वन ओगोनिया, या फिर प्राइमरी oocyte। सर ये क्यों लिखा है भाई, अगर देखो और याद हो तो, क्या याद है सर, हमको याद क्या करना है भाई, आप याद करो कि जो आपके क्या थे, जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था, जहां पे स्पर्म बन रहा था, हमने देखा था कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके 4 वहां पे स्पर्म बन रहे थे, बट यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte से आपका केवल एक ही ओवम बन रहा है। तो जो ये टॉपिक था बच्चा oogenesis, यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखना, थोड़ा सा ये समझ लो कॉन्सेप्ट। ये रहा हमारा ओवम, ठीक, ये हमारा ओवम है ना। अब हाँ, ये चीज बताने की जरूरत नहीं भैया, ये कैसा होगा, मियोसिस जब भी प्रोसेस होता है तो ये कैसा होगा, 2n होगा कि n होगा, सिंपल बात है, n ही होगा। इसमें 22 क्रोमोसोम और एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम, जो कि क्या पाया जा रहा होगा, एक्स इसमें पाया जा रहा होगा। सिंपल सी लॉजिक वाली बात है, इसमें बताने वाली बात नहीं। आप इतना जानकार हो मेरे दोस्त, मुझे इतना पता है आपको। लेकिन ये जो ओवरी है ना, सॉरी, ये हमारा क्या है, ये ओवम है, ये भी बता दे, ये हमारा क्या है, ये हमारा ओवम है। तो जब ओवम क्या होता है बच्चा, निकलता है, कहां से निकलता है, कहां से निकलता है, बोलो कहां से निकलता है, तो ओवरी से निकलता है। कहां पहुंचता है, ओविडक्ट में पहुंचता है। जब ओविडक्ट में पहुंचता है और ओवरी से जब निकलता है तो ऐसे नहीं निकलता, अकेले नहीं निकलता है, बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है कि जब क्या होती है, जो सिस्टर होते हैं वो जब घर से बाहर के लिए निकलते घूमने के लिए, तो अपने बॉडीगार्ड, अपने भाइयों को भी क्या करते हैं, साथ में लेके जाते हैं। उसी तरह से आपका जो ओवम है, जब ये निकलेगी, कहां से निकलेगी,
ओम सॉरी ओवरी से निकलेगी ओविडक्ट के लिए, तो क्या करेगी अपने साथ अपने बॉडी गार्ड यानी कुछ अनेदर चीजों को भी अपने साथ लेकर चलेगी। किसको लेकर चलती है आइए देखते हैं, किनको किनको लेकर चलती है आइए देखते हैं। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके। तो आप देखोगे, आप आगे देखोगे, अभी अभी जस्ट पढ़ाएंगे बाबू, टेंशन मत ले, अभी जस्ट पढ़ाएगा हमें, अभी जस्ट मैं पढ़ाएगा। तो ये क्या है, ये है जोना, ज्यादा ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा ना, मानते हैं। जोना पेलिसिडिया, ठीक, इस लेयर को जोना पेलिसिडिया कहते हैं, इसको बोलते हैं कोरोना, कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा, ठीक। यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि ओवम किनको किनको लेकर चल रहा है अपने साथ, जोना पेडिसुला और कोरोना रेडिएटा को अपने साथ लेकर चल रहा है। तो भाई ये जो जोना पेलिसुडा है इसको तो हम बताए नहीं, ये कहां से आया। कोरोना रेडिएटा जो आप ये देख रहे हो, मैंने ये भी नहीं बताया कि ये कहां से ओवरी के साथ जुड़ा हुआ है, ये सब चीजें नहीं बताए। क्यों नहीं बताए, जब आपका फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, जब आपका क्या होता है फॉलिकल डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल कहाँ डेवलपमेंट होगा, मास्टर अभी बताया था। फॉलिकल कहाँ पर डेवलपमेंट होगा, मास्टर अभी बताया था, भूल गए तुम लोग। कहाँ पर डेवलपमेंट होता है फॉलिकल, कॉर्टेक्स यानी ओवरी के अंदर क्या होता है फॉलिकल डेवलपमेंट होता है। जब फॉलिकल डेवलपमेंट होता है बच्चा, तो उसी फॉलिकल से आपका ले देकर क्या होते हैं ओवरी के दो, ओवरी के क्या बन जाते हैं, दो लेयर बन जाते हैं, एक जोना पेडिसुला और एक कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये कैसे बनते हैं हम देखेंगे कल, क्योंकि ये आपका लेक्चर हो रहा है बड़ा। तो थैंक यू वेरी मच, आपको पढ़ाकर मुझे बहुत संतुष्टि मिला, अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज गिव योर फीडबैक ऑन दिस कमेंट ऑन दिस चैनल कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।